हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ये आपकी जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला है, ठीक है। और इसमें हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। और ये क्लासेस आपके जेके पीएससी, जेके एसएसबी के अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, काफी दिनों से क्लास नहीं हुई थी हेल्थ के चलते, तो अब से क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ओके, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। और ये टॉपिक जो आज का है ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में मेंशन है। क्लास को लास्ट तक देखना। ओके, और अगर क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देना। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप साथ ही साथ नोट करते रहना। हम क्वेश्चंस के थ्रू हर एक चीज समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, और ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1 है। पूछा गया हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितनी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मेंशन की गई हैं जो हमारे पास 8th शेड्यूल है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस मेंशन की गई है? 18, 20, 21, 22। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 22 लैंग्वेजेस। कितनी? 22 लैंग्वेजेस जो है ये हमारे पास मेंशन की गई है जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 8th शेड्यूल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन से शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। बात किसकी हो रही है? 2011 सेंसस की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेजर लैंग्वेजेस एंड अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस द नेशन। बात ये हो रही है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी मेजर लैंग्वेजेस थी या फिर अदर लैंग्वेजेस थी जो स्पोकन की जाती थी अक्रॉस नेशन की बात हो रही है। ऑप्शन आपके सामने, आप भी आंसर चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, आपने भी चूज कर लिया होगा क्योंकि आपने ये टॉपिक कहीं ना कहीं से देख लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 122 मेजर लैंग्वेजेस। कितनी? 122 हमारे पास मेजर लैंग्वेजेस हैं एंड 1599 अदर लैंग्वेजेस। ये हमारे पास 2011 का जो सेंसस था इंडिया का उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बोली जाती थी इंडिया में। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मैंने जैसे कि आपको कहा कि 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले ये बात कर लेते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 1950 में क्या होता है? 1950 में 1950 में 14 लैंग्वेजेस जो थी वो इंक्लूड की गई थी। कितनी? टोटल हमारे पास पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 थी। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। फिर क्या होता है? 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाई 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्या कहा मैंने ये कहा कि जो सिंधी लैंग्वेज थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी कौन से ईयर में हमारे पास और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ईयर क्या था? 1967 मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद 1992 में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछा जाता है कि 1992 में क्या होता है? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को ऐड किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। क्या कहा मैंने कहा कि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जो है ये ऐड होती है 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, 1992 में। दोनों पॉइंट याद रखने ये। और 2003 की जब बात आती है, 2003 की, 2003 की, तो यहाँ पे वो जो डोगरी, मिथाली एंड संथाली को ऐड किया जाता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और उड़िया का स्पेलिंग चेंज किया जाता है उड़िया में 2011 में। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या हुआ? 2011 में जो हमारे पास उड़िया लैंग्वेज थी इसका स्पेलिंग चेंज करके उड़िया रखा गया। इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैंने कहा था आपको कि हमारे पास ना 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो मैंने कहा आपको 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? एक सेकेंड, मैंने कहा हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे असामीज असम में है। 1950 में हमारे पास ये क्या की गई? यहाँ पे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे बात की जाती है तो ये 1950 में इंक्लूड की गई। बंगाली वेस्ट बंगाल में बोली जाती है 1950 में। गुजराती गुजरात में बोली जाती है 1950 में। मैंने कहा था ना 1950 में 14 लैंग्वेजेस थी। फिर हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है 1950 में। कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है 1950 में।
कन्नड़ हमारे पास कर्नाटका में बोली जाती है 1950 में। उसके बाद मलयालम केरला में बोली जाती है 1950। आपसे एग्जामिनर पूछेगा मलयालम कौन सी स्टेट में बोली जाती है, तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। केरला में बोली जाती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, 1950 में इंक्लूड की गई। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है 1950 में। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है 1950 में। संस्कृत की बात करें तो ये हमारे पास कर्नाटका में बोली जाती है, जो हमारे पास शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट है, 1950 में इंक्लूड की गई। तमिलनाडु में बोली जाती है 1950। तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है 1950 में, ठीक है। और उसके बाद उर्दू जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, तेलंगाना उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और 1950 में इंक्लूड की गई। ये याद रखना, स्टेट कौन सी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन से ईयर में ये इंक्लूड की गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधी राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में बोली जाती है, 1967 में इंक्लूड की गई थी, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया। कोंकणी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, 1992 में ऐड की गई। और मणिपुरी भी हमारे पास जैसे है, ये मणिपुर में बोली जाती है, 1992 में ऐड की गई। नेपाली सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है 1992 में। और बूडो असम मेघालय में 2003 में। डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है 2003 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में, ओके, याद रखना। और मिथाली की बात करें, बिहार झारखंड में 2003 में ये इंक्लूड की गई, बिहार और झारखंड में बोली जाती है। संथाली वेस्ट बंगाल में बोली जाती है और झारखंड उड़ीसा में 2003 में ये हमारे पास इंक्लूड की गई। ये आप याद रखेंगे, स्टेट कौन सी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन से ईयर में इंक्लूड की गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, ये चीजें आपने नोट की होंगी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, आपने वो सारी चीजें नोट की होंगी। और अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन इन इंडिया? कौन सी लैंग्वेज जो है मोस्ट वाइडली स्पोकन है इंडिया में? बंगाली, तेलुगु, हिंदी, तमिल? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दे सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है हिंदी। याद रखना, हिंदी जो है ना, ये मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की। क्या कहा मैंने? मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती है? मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, संस्कृत, बंगाली? इस क्वेश्चन का आंसर है संस्कृत, ओके। याद रखना, अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, ये ऐसी लैंग्वेज है जो मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्पोक हिंदी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? के ना हमारे पास कितनी परसेंटेज जो लोग थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी बोलने वाले थे? 30.5%, 43.63%, 50.1%, 60.2%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 43.63% लोग ऐसे थे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे, ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर विच इज इंडिया सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज? ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना कि इंडिया की सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाली जो है ये इंडिया की सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। याद रखना, बंगाली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीजें मैं नहीं बता रहा, इसलिए बार बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ओके। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, इन विच ईयर सिंधी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपसे पूछा गया है कौन से साल सिंधी को इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 1950 में, 1967 में, 1992 में, 2003 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था 1967 में हमारे पास सिंधी को इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, विच 3 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 71st अमेंडमेंट इन 1992? क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी ऐसी 3 लैंग्वेजेस हैं जो ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में बाय किसके थ्रू? 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। बूडो, डोगरी, मिथाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, उड़िया, सिंथाली, हिंदी, पंजाबी, उर्दू? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये ऐसी 3 लैंग्वेजेस हैं, याद रखना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ऐसी 3 लैंग्वेजेस हैं जो ऐड की गई थी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय किसके थ्रू? 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखें, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए, बाकी अदर जेके एसएसबी एग्जाम के लिए भी मिल जाएंगे और आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसकी सब्सक्रिप्शन 2 ईयर है, 2 साल है, ओके। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या। देखिए, स्टडी पैकेज की डिटेल की बात करें, 2000 प्लस एमसीक्यूज जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज, 2000 प्लस एमसीक्यूज कंप्यूटर पे विद थ्योरी टॉपिक वाइज, जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुके हैं वो भी होंगे साथ में। और साथ ही साथ साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। उसके साथ इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज पीडीएफ
आस भाई जेके एसएसबी जो भी हमारे पास ना 500 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे उसकी पीडीएफ अलग से आपको मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर जीके पे बेस्ड। फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा सिलेबस आपका कवर हो जाए। उसके बाद करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के मिलेंगे और साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के भी मिलेंगे। ओके, उसके बाद इंडियन जीके मिलेगी विद एमसीक्यूज, जैसे कि आपका सिलेबस है। 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन है और फी है इसकी ऑनली कितनी, 499 रुपीज। याद रखना 499 रुपीज इसकी टोटल फी है। और व्हाट्सएप नंबर ये है 8492886188। इस नंबर पे आपने मैसेज डालना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। सिर्फ वहां पे लिखना है पेड ग्रुप में ऐड करो, आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताया जाएगा फी का और आपने पेमेंट करनी है और आपको 2 ईयर पेड जो ग्रुप की सब्सक्रिप्शन है वो भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी क्योंकि अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर ये वाला है 8492886188, इसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज वाज मेड टू द लैंग्वेज ओडिया इन 2011? इट वाज एडेड टू 8 शेड्यूल, इट्स स्पेलिंग वाज चेंज टू ओडिया, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम 8 शेड्यूल, इट वाज मर्ज्ड विद अनदर लैंग्वेज। अभी बताया था, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इट्स स्पेलिंग वाज चेंज टू ओडिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया है, व्हाट डज पार्ट जो 17th है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील किसके साथ करता है? व्हाट डज पार्ट 17th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? फंडामेंटल राइट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और पार्ट 17 जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 है ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बता दिया अमेंडमेंट्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्टेट में बोली जाती है, कौन से ईयर में इंक्लूड की गई। उसके बाद विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 सब क्लास फर्स्ट। आपसे पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 सब क्लास जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी है? इंग्लिश है, हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट या फिर तमिल या फिर बंगाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हिंदी, जो हमारे पास देवनागरी स्क्रिप्ट में आता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 सब क्लास फर्स्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, विच एक्ट, क्या पूछा गया? विच एक्ट स्पेसिफाइज द यूज ऑफ हिंदी इंग्लिश आर बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। क्वेश्चन को समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा एक्ट है जो स्पेसिफाई करता है यूज ऑफ हिंदी इंग्लिश या बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, लैंग्वेज पॉलिसी एक्ट, नेशनल लैंग्वेज एक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है ये स्पेसिफाई करता है यूज ऑफ हिंदी इंग्लिश या फिर बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए फिर देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है जो आर्टिकल 343 सब क्लास फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या स्टेट करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी इन, जो हमारे पास मैंने आपको बताया देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, ये इसी में आता है। और इंग्लिश कैन आल्सो बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ओके, और जो फॉलोइंग स्पेसिफाई द यूज ऑफ लैंग्वेजेस, जो हमारे पास क्या दिया गया है कि जो फॉलोइंग ये क्या स्पेसिफाई करता है यूजेज ऑफ लैंग्वेजेस का? यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है एक ये, और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो 1976 है उसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं होस्ट को इन देयर मदर टंग अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इंपॉर्टेंट होगा। और वो दोनों लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी जो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताई वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे याद रखना है इंग्लिश भी यूज की जा सकती है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है इंडिया की? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, आर्टिकल कौन सा है? 343 सब क्लास फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं आगे। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब के लेक्चर्स के लिंक के लिए, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है? विच लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिल। तमिल वाज द फर्स्ट क्या है? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि जो हमारे पास तमिल है ये क्या है? फर्स्ट है जो रिकॉग्नाइज्ड की गई क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, इन विच ईयर वाज मराठी रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया? कौन से साल मराठी जो है रिकॉग्नाइज्ड की गई थी क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर? 2022 में, 23 में, 24, 25 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2024 में। 2024 में मराठी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट होगा, 2024 की बात है। ओके,
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल इन इंडिया। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड्स कर दिया गाइडलाइंस किसके लिए, डिक्लेयरिंग करने के लिए एक लैंग्वेज को क्लासिकल इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये हमारे पास प्रोवाइड्स करती है गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल इन इंडिया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संस्कृत, तमिल, प्राकृत एंड पाली, तेलुगु। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्राकृत एंड पाली की बात करें तो ये नहीं इंक्लूड की गई है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कौन सी लैंग्वेजेस है, क्लासिकल लैंग्वेजेस है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, देखिए टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है ना इंडिया की, अगर अब की बात की जाए तो वो हमारे पास एज ऑफ अक्टूबर 3 2024 की बात करें तो 11 हो चुकी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये अभी की बात है, आपने शायद पहले कोई लेक्चर देखा होगा, उसमें आपने अलग पढ़ा होगा, तब आपने 6 लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं एज ऑफ अक्टूबर 3 2024 की, तो टोटल कितनी है, 11 है। ओके, और जहां पे आपको ये याद रखना है तमिल सबसे पहले जो है रिकॉग्नाइज की गई थी 2004 में, 2004 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संस्कृत आई, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज की गई थी 2005 में। फिर तेलुगु आई थी, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज की गई थी 2008 में। और फिर हमारे पास कन्नड़ आई थी, ये हमारे पास रिकॉग्नाइज की गई थी 2008 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मलयालम के मैंने आपको बताया था, मलयालम की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज की गई 2013 में, इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो आया उड़िया की बात करते हैं, ये रिकॉग्नाइज की गई 2014 में, इंपॉर्टेंट है। और मराठी की बात करें रिकॉग्नाइज की गई 2024 में। उसके बाद पाली की बात करें ये रिकॉग्नाइज की गई 2024 में। प्राकृत की बात करें ये रिकॉग्नाइज की गई 2024 में। असामीज की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज की गई 2024 में। और बंगाली की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज की गई 2024 में। तो 2024 में कौन कौन सी रिकॉग्नाइज की गई है, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें तो वो हमारे पास ये जो लास्ट पे यहाँ पे दी गई है, एक हमारे पास मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली। ओके, तो ये याद रखना गाइडलाइंस जो होती है डिक्लेयरिंग करने के लिए एक लैंग्वेज एज ए क्लासिकल, ये प्रोवाइडेड की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे पास एज ऑफ अक्टूबर 3 2024 की बात करें तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। इनिशियली कितनी थी, 6 थी। ओके, 6 थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज होता क्या है, a language that is only spoken informally in a country, a language that has a special status for government use and education, a language that is used solely in literature, या फिर a language that is not recognized by any government। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लैंग्वेज दैट हैज ए स्पेशल स्टेटस फॉर गवर्नमेंट यूज एंड एजुकेशन, उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन ऑफिशियल लैंग्वेज हैज ए स्पेशल स्टेटस इन ए कंट्री, स्टेट और ज्यूरिस्डिक्शन। इसका क्या होता है, एक स्पेशल स्टेटस होता है कंट्री में, स्टेट में या फिर ज्यूरिस्डिक्शन में। और ये यूज की जाती है गवर्नमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट के थ्रू फॉर ऑफिशियल बिजनेस के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑफिशियल बिजनेस और इट इज ऑफन टॉट इन स्कूल्स में भी ये सिखाई जाती है और इट इज यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये यूज की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फिर विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 343। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 343। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वाज इंग्लिश यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। तो 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वाज इंग्लिश यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 ईयर। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आफ्टर 15 इयर्स इंग्लिश यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है कमीशन के साथ एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346, आर्टिकल 347। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 344 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय स्टेट्स। अब बात किसकी हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज बाय स्टेट्स की। आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346, आर्टिकल 347। कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफाइंस करता है प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस बाय स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 345 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन करता है प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस बाय स्टेट्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 346 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या है सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 346 का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। Official language for the communication, special provisions relating to language, use of English in courts, language for state proceedings। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये यूज की जाती हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच। तो याद रखना यही सब्जेक्ट मैटर है जो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 346 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी ये यूज की जाएंगी कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। आर्टिकल 344, आर्टिकल 346, आर्टिकल 347, आर्टिकल 348। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 347 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्पेशल प्रोविजन है ना हमारे पास रिलेटिंग टू लैंग्वेज, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 347 में आते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया, अंडर आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड फॉर ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लिश। अंडर आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज जो है शुड बी यूज्ड फॉर ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एज पर आर्टिकल 348 एंड 349 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज empowered to authorize the use of Hindi or any other language for any official purposes of the state, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, गवर्नर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर, लेकिन कंसेंट किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। तो ये एज पर किसके, आर्टिकल 348 एंड 349 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, गवर्नर इज empowered टू ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। और लेकिन कंसेंट किसकी होगी, प्रेसिडेंट की, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, व्हाट डज आर्टिकल 349 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर फॉर लैंग्वेज रिलेटेड लॉज। नो अप्रूवल इज नीडेड, approval from the president is required after commission recommendations, only state governor can approve, it is applicable for an unlimited time। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आर्टिकल 349 है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये रिक्वायर्स करता है क्या, अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर कमीशन रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट रिगार्डिंग लैंग्वेज, एनी पर्सन कैन सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी ओनली। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आर्टिकल 350 है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये क्या है, ये क्या रिगार्ड करता है, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं, एनी पर्सन कैन सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन इन हिंदी ओनली, या फिर एनी पर्सन कैन सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन ऑफ स्टेट, या फिर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशंस, या रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी पर्सन कैन सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और स्टेट। कि कोई भी पर्सन जो है वो सबमिट कर सकता है एक रिप्रेजेंटेशन को किसी भी लैंग्वेज में जो यूज्ड होती है यूनियन में या फिर स्टेट में। ये आर्टिकल 350 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो रिगार्डिंग लैंग्वेज। चलिए 28 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351, to promote regional languages, to promote development of Hindi languages, to promote foreign languages, to restrict the use of Hindi languages। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रमोट करना द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस। ये प्राइमरी ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351 के मुताबिक ये क्या कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी क्या हमारे पास प्राइमरी ड्यूटी है, प्रमोट करना किसको, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कि कंपोजिशन क्या होती है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज पे। 25 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 15 फ्रॉम राज्यसभा, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 20 फ्रॉम राज्यसभा, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल तो ये 30 होते हैं और 20 होते हैं लोकसभा से, जो कंपोजिशन होती है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, और 10 होते हैं राज्यसभा से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कि कौन से साल जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल था ये पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में। इस क्वेश्चन का आंसर है 2020। 2020 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की कौन सी है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। याद रख लेना, कश्मीरी भी है, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल की बात करें 2020 की, पास किया गया था पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने कंडक्ट किया बिजनेस इन दीज लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट होगा।
Some important points. The special officer for linguistic minorities is established under the article 350B of the Constitution of India. ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेशल ऑफिसर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए वो एस्टेब्लिश्ड किया जाता है, एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये अपॉइंट्स करता है स्पेशल ऑफिसर को, हु इज आल्सो नोन एज द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो किस नाम से जाना जाता है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ओके और करंट चेयरपर्सन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के, वो हमारे पास यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी हैं, और ही वाज री इलेक्टेड, किए गए हैं सितंबर 2024 में सेकंड टाइम, ठीक है। 2019 से इन्होंने ये रोल संभाला है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन है इसका गोल क्या क्या है, लैंग्वेज कमीशन गोल्स इंक्लूड यूजिंग हिंदी फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क बाय इंडिया 100 इंडिपेंडेंस डे 2047, और मेकिंग करना हिंदी को क्या बनाना एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री यूनिटी के लिए, इसको क्या बनाना इंपॉर्टेंट बनाना, और एक्सेप्टिंग करना हिंदी को एक अल्टरनेटिव टू इंग्लिश नॉट लोकल लैंग्वेजेस, याद रखना। और ये एक्सेप्ट करना कि हिंदी क्या है, एक अल्टरनेटिव है इंग्लिश के लिए। और मेकिंग करना हिंदी फ्लेक्सिबल बाय एक्सेप्टिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। ये गोल बता रहा हूँ किसके, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन गोल के, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज आल्सो वर्किंग ऑन ए सॉफ्टवेयर दैट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट ऑल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल टू हिंदी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी बोली जाती है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी भी प्रॉपर वे से ठीक नहीं है, तभी बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके लिए सॉरी। बाकी आपने क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आप कंटिन्यू क्लासेस होंगी, ओके। बाकी यह है कि आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।